औज़ु बिल्लाहि मिनल शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये कुरान पाक में सूरह हशर की आयत 22 ता 24 का अमल है। बेशुमार कुतुब में इन आयात की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये असल में 70,000 फ़रिश्तों की दुआ है। हम इंसान इस दुआ का कैसे हिस्सा बन सकते हैं जिससे हमें हमारी ज़िंदगी में मुश्किल कुशाई हासिल हो और हमारी तमाम मुश्किलात और मुसीबतों की आफत और बला हमारी ज़िंदगी से निकल जाए और हमारी ज़िंदगी में सुकून और राहत आ जाए। इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ होगा कि घर से बाहर किसी भी सरसब्ज़ फलदार दरख्त की जड़ से 2 मुश्त मिट्टी हासिल कर लें। 2 मुश्त यहाँ इस अमल को 3 दिनों की तरतीब के साथ बताया जाएगा। इसी तरीके से आप करके देखें, अगर समझ में आ जाए तो मज़ीद आगे बढ़ जाएं। बरोज़ जुम्मा इस अमल का आगाज़ किया जाएगा। पाक साहब बावुज़ू हालत में जुनूब की सिमत बैठें। पहले 1 मुश्त मिट्टी को रखें और खुद सात ज़ोहरा में इन आयात का विर्द शुरू कर दें जब तक सात का वक्त रहे, और जैसे ही सात ख़त्म हो इसको बंद कर दें। अगर खुद पढ़ सकें तो ठीक, अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो यहाँ इन्हीं आयात की तरतीब को सुन लें और आहर में अपने मुंह से इस मिट्टी पर दम करके इसको रख लें। अब इसी दिन आगे आने वाली सात ज़ोहरा में अपने घर की छत के चारों कोनों में अपने सीधे हाथ की एक एक चुटकी हर एक कोने में डालते डालते अपने घर के आखिर मेन दरवाजे तक आ जाएं और यहाँ इसी मिट्टी से चारों कोनों में एक एक चुटकी डालकर इस मिट्टी को घर के अंदर मेन दरवाजे के सीधे हाथ रख दें। अब अगले दिन एक नई शमा लेकर मशरिक़ की सिमत बैठ जाएं और इसको जलाकर सितारा ज़ोहर की साथ में इन आयात को सुन लें। जब सात का वक़्त ख़त्म हो जाए तो अपने हाथ की हवा से शमा को बुझा दें और शमा को किसी महफूज जगह रख दें। अब तीसरे दिन नई मिट्टी को लेकर फिर जुनूब की सिमत आएँ। अब फिर सात ज़ोहरा में इस ज़िक्र को सुनें। जब सात का वक़्त ख़त्म हो जाए तो इस मिट्टी पर दम करके फिर पहले वाले तरीक़ेकार के साथ चुटकियों की शक्ल में छत से शुरू होकर मेन दरवाजे तक आ जाएं और अब पहले वाली मिट्टी इस मिट्टी में शामिल कर दें और इसी जगह इसको रख दें। अब इसी दिन आगे आने वाली सात ज़ोहर में इस मिट्टी को घर में रहने वाले तमाम अफराद के सर से 7 मरतबा वार लें और आहर में अपने सर से भी वार लें। इस दौरान ज़िक्र चलता रहने दें। जब सात शम्स का वक़्त ख़त्म हो जाए तो इस सर से वारी हुई मिट्टी को इसी फलदार दरख्त की जड़ जहाँ से मिट्टी ली थी हाथ से खोद कर उसमें दोबारा वापस मिट्टी डाल दें और खुद घर आ जाएं। अब अगले दिन मशरिक़ की सिमत शमा जलाएं और सात ज़ोहर में इस ज़िक्र को मशरिक़ की सिमत चलता रहने दें और खुद झाड़ू से छत और दीगर जहाँ जहाँ पहले चुटकी की शक्ल में कमरे और दीगर मेन दरवाजे तक झाड़ू फेर कर इस मिट्टी को कूड़ा करकट समेत किसी शॉपिंग बैग में डालें और घर से बाहर किसी चलते हुए या ठहरे हुए पानी में शॉपिंग बैग खोलकर उसमें डाल दें और घर वापस आ जाएं। बस अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल से आपके घर में जो किसी ने जादू टोना और दीगर बद अमलियात या जहन दिलो दिमाग को बांधा हुआ था वो सब जकड़बंदी इस मिट्टी की शक्ल में सब कुछ दुश्मन का बर्बाद हो जाएगा, या दीगर घर में जो भी कुछ निज़ाम ख़राब हुआ होगा वो भी दुरुस्त होता जाएगा। इसके अलावा और भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इस तमाम अमल को कर लेने के बाद अब अगले दिन काफ़ी सारा पानी किसी जग बर्तन में डालकर इसको मगरिब की जानब रखें और मरीख की साथ में इस दम को लगा दें। जब सात मरीख का वक़्त ख़त्म हो जाए तो इस पानी पर दम करके इसी पानी को खुद और घर में तमाम अफराद को पिलाएं। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत और बरकत हो जाएगी। अगर इस अमल को करने के दौरान कुछ उलट हो जाए या इस पाक अमल में रुकावट आना शुरू हो जाए तो फिर बाकायदा मुतवातर किसी दुरुस्त रूहानी मुआलज जिसने अपनी ज़िंदगी में इस रूहानी हकीकत को हासिल किया हो इससे इलाज ज़रूर करवाएं। खुद साख्ता या नाम नेहाद बने हुए किताबें पढ़ पढ़ के अमलियात करने वालों से नहीं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम।
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم